नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर्स ज्ञानशाला पे। ये चैनल एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अदर स्टेट जेई से इनकी इन्फॉर्मेशन देता है आपको सुगम, सटीक और शीघ्र। मैं हितेश आज लेकर के आया हूँ एसएससी के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। जी हाँ, ये वही एसएससी है जो आए दिन बना रहता है न्यूज़ चैनल्स पे अपने एग्जाम लीक्स के लिए, एग्जाम कैंसिलेशन के लिए और स्कैम्स के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हम बता सकें कि एसएससी ने क्या क्या नए बदलाव किए हैं और इन बदलाव के मद्देनजर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्रिपरेशन में क्या बदलाव करने होंगे जो अपकमिंग एसएससी जेई के प्रिपरेशन को बनाएगा और भी बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, एसएससी अपना कोई भी ऑनलाइन एग्जाम खुद कंडक्ट नहीं करवाता है। ये करवाता है कुछ कंडक्टिंग वेंडर्स के द्वारा, जो कि पहले टीसीएस हुआ करता था। मगर एसएससी ने अब अपना वेंडर बदल दिया है। अब आ गया है क्यूबेशन। क्यूबेशन एक एआई बेस्ड इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है जिस पर क्वेश्चन लीक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन वेंडर चेंज का मुख्य कारण क्या क्या था? पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं, सिस्टम एरर और डिलेज, ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब आते हैं, हम जानेंगे क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि एसएससी का नया टेक पार्टनर बन चुका है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ था, जो कि एक गुरुग्राम बेस्ड डिजिटल कंसल्टिंग कंपनी है। ये स्टार्टिंग में एआई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम डाटा इंक्रिप्शन और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले क्यूबेशन और एसएससी का पार्टनरशिप हुआ था 2 जून को। 2 जून 2025 को एसएससी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी का नया वर्जन लॉन्च किया था। ये वर्जन क्यूबेशन के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में किया गया था। ये वही इंक्रिप्शन फ्रेमवर्क है जो अब एसएससी जेई जैसे एग्जाम में लागू होगा। नए वर्जन में अब क्या क्या शामिल है? बेटर यूआई, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, सिक्योर लॉगिंग सिस्टम। अब इसके थ्रू हम आधार के ऑथेंटिकेशन के साथ साथ अब सारा का सारा फॉर्म हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में फिल कर सकते हैं। 19 जून को एसएससी ने तमाम न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को ये सूचित किया है कि टीसीएस अब उसका पार्टनर नहीं है, अब उसका नया वेंडर बन चुका है क्यूबेशन। तो इसका न्यूज़ दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और लिंक्डइन पर अपलोड कर दिया गया है। अब आइए समझते हैं क्यूबेशन के पूरे सिस्टम को। पहले क्या हुआ करता था टीसीएस में और अब क्या होता है क्यूबेशन में। पहले स्टैटिक पेपर अपलोड आवर्स बिफोर एग्जाम, लोकल सेंटर डाटा डिपेंडेंसी, लीक और डीले के केसेस, नो एआई लॉजिक, फिक्स सीक्वेंस हुआ करते थे। तो आइए इसको समझते हैं हमारी घरेलू भाषा में। पहले बहुत सारे छोटे छोटे लोकल सेंटर्स बनाया करते थे जिसमें एग्जाम के घंटों पहले सारे डाटा को अपलोड कर दिया जाता था। फिर उसके बाद सारे सेंटर्स में जो है उस लोकल सेंटर से जो है डाटा को भेजा जाता था। इस भेजने के दौरान लीक होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। इसी को जो है रिड्यूस करने के लिए क्यूबेशन ने अब लोकल सेंटर्स को बनाना बंद कर दिया है। अब वो सभी सेंटर पे सीधे 15 मिनट पहले डाटा को भेजेगा, वो भी अपने सीधे एक क्लाउड के थ्रू। अब जिससे जो है लीक की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। साथ ही साथ अब एसएससी तक को पता नहीं रहेगा कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन जाने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाएगा एआई के थ्रू। अब इस नए बदलाव के साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्योंकि अब ये प्योरली जो है एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपको अपने जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि क्यूबेशन ने अभी से पहले किसी प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया है, तो अब हमारे लिए यह तय कर पाना कि उसका नया एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा ये बहुत ही मुश्किल है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस करना चाहिए डायनामिक क्वेश्चन पैटर्न्स के ऊपर। नए नए तरीके के मॉक बनाना चाहिए। साथ ही साथ आपको नए डायनामिक सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए। पुराने किसी भी प्रकार के पैटर्न या मेथड का इस्तेमाल अब पूरी तरह से वेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स और करंट सिचुएशन को देख करके ही आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब क्योंकि सिस्टम स्मार्ट हो गया है, तब अपने स्टूडेंट्स को भी हमारे इससे भी ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वॉशिंग मशीन से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक अब एआई हर जगह घुस चुका है। जी हाँ, अब एआई हमारे एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार हमारे एग्जाम पैटर्न्स का बदलाव करेगा। इसके लिए नए न्यूज़ के लिए हमारे से जुड़े रहिए। अब ये स्लाइड है आपके लिए। क्यूबेशन का आना सही फैसला है नहीं? क्या आपको लगता है एसएससी एग्जाम लीक प्रूफ होंगे? क्या एआई बेस्ड सिस्टम, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ एक नया दिखावा है? नीचे कमेंट करिए, आपकी राय ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है तो लिखिए सही डिसीजन। अगर आपको लगता है कि ये गलत डिसीजन है तो लिखिए गलत डिसीजन। थैंक यू, फिर मिलता हूँ। कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग।